विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष दीजिए, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में आप सभी देखे होंगे कि शिवरात्रि के दिन 5 बेलपत्र चढ़ाने का एक उपाय है, जिससे कि आपकी कोई भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है। और आपको इस उपाय को 12 महीने में जो शिवरात्रि आती है, सारे शिवरात्रि में करना रहता है। बस 5 बेलपत्र चढ़ाना है, जो मैं इस वीडियो में कर बताई हूँ। सबसे पहले आपको अशोक सुंदरी के पास इस प्रकार से समर्पित करना है, और दूसरा बेलपत्र हस्तकमल के पास इस प्रकार से रखना है, तीसरा शिवलिंग पे रखना है, और चौथा बेलपत्र जहाँ से जल गिरता हो जमीन पर, चौथा बेलपत्र यहाँ समर्पित करने के बाद 5वां बेलपत्र को नंदी जी के उठे हुए पांव पर समर्पित करना है। इस प्रकार से आप 5 बेलपत्र को 5 स्थान पर समर्पित कर दें, और अपनी मन की कामना जो है भोलेनाथ से कहें, वो अवश्य ही आपकी बात को सुनेंगे और आपकी मन की कामना को जल्द ही पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस उपाय को बस एक शिवरात्रि करके, 2 शिवरात्रि करके छोड़ दें। अगर आपके घर में आप नहीं कर सकते हैं किसी शिवरात्रि को, आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप घर के किसी भी एक सदस्य से अवश्य कराएं। छूटना नहीं चाहिए ये नियम। 12 शिवरात्रि करके देखें, अवश्य ही लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।